नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और मित्रों, आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान का अफवाह तंत्र। और आज की कक्षा में हम राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सभी नदियों की चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आप सभी से अनुरोध, अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं, राजस्थान की अधिकांश नदियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बरसाती नदियां। मित्रों, याद रखिएगा कि राजस्थान में अधिकतर नदियां बरसाती नदियां हैं, जो बरसात के दिनों में ही वो प्रवाहित होती है। अब बात करें अगले प्रश्न की। माही व चंबल मुख्यतः नदियां हैं, यानी माही और जो चंबल नदी है ये मुख्यतः किस प्रकार की नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा 12 मासी नदी। मित्रों, याद रखिएगा कि चंबल व माही नदी राजस्थान में हर पूरी वर्ष बहा करती है, इस वजह से ये 12 मासी नदियां हैं। बात करें अगले प्रश्न की। बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां हैं। मित्रों, हमारे राजस्थान के जो अफवाह तंत्र है उसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। यानी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां, और तीसरा है अंतः प्रवाही नदियां। यानी जो नदियां बंगाल की खाड़ी तक अपना जल ले जाती है वो बंगाल अफवाह की नदियां कहलाती है, और वे नदियां जो अपना जल अरब सागर तक ले जाती है वे अरब अफवाह तंत्र की नदियां, और वे नदियां जिनका जल ना तो किसी सागर तक और न ही किसी महासागर तक पहुंचता है वे नदियां अंतः प्रवाही नदियां कहलाती है। तो बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च और गंभीरी। मित्रों, इन नदियों के यानी बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, इन नदियों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि इन नदियों से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी तक नहीं ले जाती है। तो ये नदियां आप जरूर याद रखिएगा कि चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती, बाणगंगा, खारी, बेड़च और गंभीरी जो नदियां हैं यह अपना जल बंगाल की खाड़ी तक लेकर जाती है। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की। राजस्थान के वे जिले, यानी राजस्थान के वे जिले जहां कोई नदी नहीं बहती है, राजस्थान के वे जिले जहां कोई भी नदी नहीं बहती है, तो इसका सही उत्तर होगा चूरू, बीकानेर और फलोदी। मित्रों, राजस्थान के पहले इन राजस्थान के जो नए जिले बने हैं इनसे पहले चूरू और बीकानेर ही एकमात्र ऐसे जिले थे जहां पर कोई नदी नहीं बहा करती थी। अब नए जिलों के निर्माण के बाद फलोदी भी इसमें शामिल हो गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी। मित्रों, याद रखिएगा कि जो बनास नदी है इसका उद्गम स्थल भी राजस्थान ही है, और राजस्थान में ये बहते हुए आगे चंबल नदी में मिल जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदियां कौन सी है? राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बनास नदी। मित्रों, याद रखिएगा कि जो राजस्थान में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी भी बनास है, और राज्य की सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी भी बनास नदी ही है। और बनास नदी को वन की आशा, वर्णाशा भी कहा जाता है। और बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की, राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियां है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? अरब सागर में जल ले जाने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी नदी। मित्रों, याद रखिएगा कि इससे पहले हमने बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों का अध्ययन किया, और
यह जो प्रश्न है ये अरब सागर में जो जल ले जाती है और वे नदियां जो अपना जल अरब सागर तक लेकर जाती है, तो जिनमें सोम, माही, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी नदी है। और मित्रों याद रखिएगा, सोम, माही, जाखम पर एक त्रिवेणी संगम भी होता है और वहीं पर सोम, माही, जाखम का जो त्रिवेणी संगम होता है, बेणेश्वर धाम जो आदिवासियों का कुंभ भी जिसे कहा जाता है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य की सबसे लंबी नदी व सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? मित्रों राजस्थान की या राज्य की सबसे लंबी नदी की बात करें कि राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है, तो इसका भी सही उत्तर होगा चंबल नदी। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य के किस संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती है? इन राज्य का वह संभाग जहां पर राज्य का वह संभाग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक नदियां बहा करती है, तो इसका सही उत्तर होगा कोटा संभाग। मित्रों पहले यानी 9 जिलों के निर्माण से पहले राजस्थान में 7 संभाग थे और अब संभागों की संख्या की बात करें तो राजस्थान में कुल 10 संभाग है और इन 10 संभागों में सबसे ज्यादा नदियां कोटा संभाग में बहा करती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, किस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए हैं? यानी राजस्थान में प्रभावित होने वाली वह नदी कौन सी है जिसमें सर्वाधिक बांध है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। और मित्रों याद रखिएगा कि चंबल नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। कि जो पहला बांध है यानी चंबल नदी पर सबसे पहला जो बांध है वो गांधी सागर बांध है और वह मध्य प्रदेश में है। फिर इसके बाद में राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और सबसे अंत में कोटा बैराज। बात करें अगले प्रश्न की, चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के निकट कौन सा बांध बनाया गया है? मित्रों ये प्रश्न थोड़ा गलत लिखा है इसमें, यानी चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के निकट कौन सा बांध है, तो इसका सही उत्तर होगा राणा प्रताप सागर बांध। यानी ये राणा प्रताप सागर बांध होगा। अगर प्रश्न ये पूछा जाता कि भैंसरोडगढ़ के निकट कौन सा जल प्रपात है, तो इसका सही उत्तर होगा फिर चूलिया जल प्रपात। और राजस्थान का यानी चंबल नदी पर कौन सा जल प्रपात है, तो इसका सही उत्तर होगा चूलिया जल प्रपात। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बूंदी में मांगली नदी पर कौन सा जल प्रपात है? बूंदी में मांगली नदी पर कौन सा जल प्रपात है, तो इसका सही उत्तर होगा भीमतल जल प्रपात। मित्रों याद रखिएगा कि भीमतल किस नदी पर बना है, भीमतल जल प्रपात किस नदी पर है, तो मांगली नदी पर। और चूलिया जल प्रपात तो ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली है? यानी राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र में आंतरिक जल प्रभाव प्रणाली है, तो इसका सही उत्तर होगा 60%। यानी अपने राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान में 60% जो आंतरिक यानी अंतः प्रभावी जल प्रवाह है वह यानी कुछ दूरी पर यह नदियां, बरसाती जो नदियां हैं या अधिक बाढ़ के कारण वे नदियां और चलती तो है लेकिन किसी सागर और महासागर तक या किसी बड़ी नदी में वो नहीं मिल पाती है और कुछ ही सीमा पर चलने के बाद वह समाप्त हो जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदी कौन सी है? यानी राजस्थान की वे नदियां जो सर्वाधिक जिलों में बहा करती है, तो सर्वाधिक जिलों में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी, बनास और लूणी। यानी चंबल, बनास और लूणी नदी। मित्रों याद रखिएगा कि चंबल, बनास और जो लूणी नदी है यह प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहा करती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है? यानी अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाली राज्य की एकमात्र नदी कौन सी है, तो इसका सही उत्तर होगा चंबल नदी। मित्रों याद रखिएगा कि चंबल नदी का जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से होता है और ये जानापाव पहाड़ी से निकल के राजस्थान में प्रवेश करती है। इसलिए एक तो राजस्थान और दूसरा ये
मध्य प्रदेश, इन दोनों जिलों की सीमा तय करती है। इसलिए एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, सोम, माही और जाखम। सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर कौन सा तीर्थ स्थल है? मित्रों, इस प्रश्न से संबंधित चर्चा मैंने पहले भी कर ली है और फिर से आपको बता देते हैं कि सोम, माही, जाखम नदियों का जो त्रिवेणी संगम है, ये बेणेश्वर धाम यानी डूंगरपुर जिले में जो बेणेश्वर धाम है, वहां पर इनका त्रिवेणी संगम बनता है और उसी त्रिवेणी संगम पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला जो मेला है वह लगा करता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? सोम नदी के किनारे डूंगरपुर में कौन सा मंदिर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा देव सोमनाथ मंदिर। मित्रों, बात करें आज के इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की, और इस श्रृंखला का जो अंतिम प्रश्न है वह है कि आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? मित्रों, आज की कक्षा में हमने बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदियों की चर्चा की, अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियों की चर्चा की। अब अंत में हम लास्ट का जो अपना प्रश्न है, इसमें हम चर्चा करेंगे कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं। तो इसका सही उत्तर होगा काकनी, कांतली, साबी, घग्गर, मैंथा और बांडी और रूपनगढ़। मित्रों, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से, यानी जो कूट भाषा का प्रश्न होगा वो तो या तो ये पूछा जाएगा या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो मित्रों, इन नदियों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक जो भी परीक्षा होती है उनमें अपवाद तंत्र तो शामिल होता ही है और अपवाद तंत्र से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा भी जाता है। और मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे राजस्थान के अपवाद तंत्र से संबंधित नदियों की एक एक नदी का विस्तृत वर्णन लेकर के। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिएगा, और हमारी कक्षा अगर आपको पसंद आ रही है तो आप अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।